वेलकम बैक लीडर्स इन द मेकिंग वर्ल्ड। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे वर्ड सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते बल्कि इंस्पायर और ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। हर सेंटेंस एक स्पार्क है जो किसी और के फ्यूचर को लाइट अप कर सकता है। आज हम एक नए स्टेप पे हैं। अब इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं रही, यह तुम्हारी लीडरशिप की टूल किट बन चुकी है। इस जर्नी में तुम सीखोगे कैसे लीड करना, इंस्पायर करना और ट्रांसफॉर्म करना एकदम नेचुरल बन जाता है। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज का सेशन तुम्हें एकदम नए लेवल पर ले जाएगा। फ्रॉम जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश टू एक्चुअली कमांडिंग रिस्पेक्ट और क्रिएटिंग इम्पैक्ट। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार किसका वेट कर रहे हो, अभी के अभी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट। डे नंबर 10 है आज हमारा, इंग्लिश फॉर लीडरशिप एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। पहले मैं आपको इंग्लिश में पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद हिंदी में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। Transform your English from fluent from communication to powerful leadership. Today you step into the role of a global influencer who leads with clarity, empathy and vision. So इंग्लिश का असली मास्टर सिर्फ फ्लुएंट कम्युनिकेशन तक लिमिटेड नहीं होता है, ये तुम्हें एक पावरफुल लीडर बना सकता है। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि तुम स्टेप कर रहे हो एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर के रोल में जो अपने वर्ड्स के थ्रू क्लैरिटी, एम्पैथी और विजन के साथ लीड कर सकता है। पूरा लेसन किसके ऊपर है, वीडियो देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना यार बस, और आप सब कुछ सीखते रह जाओगे। सो द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, अथॉरिटी विद एम्पैथी। ग्रेट लीडर्स स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ब्लिस रिमेनिंग अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, लेकिन उसके साथ वो अप्रोचेबल और अंडरस्टैंडिंग भी रहते हैं। मतलब कि उनको लोगों के साथ बात करते पे वो लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी, इसीलिए जो वो क्या बोल रहे हैं उसको। नेक्स्ट इज क्लैरिटी विद विजन। योर वर्ड्स मस्ट पेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स। लीडरशिप का मतलब है क्लैरिटी, क्लैरिटी विद रीजन। अपने वर्ड से एक क्लियर पिक्चर पेंट करने की तुम कोशिश करो कि कैसा फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो और उसके लिए क्या काम कर रहे हो। Inclusion with direction, lead by bringing everyone along, whilst maintaining decisive forward momentum means। और सबसे ज़रूरी है लीडरशिप का मतलब इंक्लूजन विद डायरेक्शन, मतलब कि सबको साथ लेकर चलना और फिर भी डिस्क्रिसिव और फॉरवर्ड लुकिंग रहना। इसी बैलेंस से तुम एक ऐसे लीडर बनते हो जो इंस्पायर भी करता है, मोमेंटम भी बनाए रखता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल कम्युनिकेशन मास्टरी। ठीक है, सुनाओ। जब तुम ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेट करते हो तो सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी काफ़ी नहीं होती है। ठीक है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि अगर तुम ग्लोबल लेवल पे यानी जब फॉरेन के लेवल पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो तो फ्लुएंसी इनफ नहीं होती। तुम्हें कल्चरल सेंसिटिविटी और इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज़ भी आना चाहिए। हर कल्चर का अपना स्टाइल, वैल्यूज़ और कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, इसलिए एक इफेक्टिव लीडर हमेशा अपने वर्ड्स को अडेप्ट करता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट इज एक्नॉलेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, हर जगह कम्युनिकेशन टूल्स और वर्किंग स्टाइल्स अलग होते हैं, उन्हें समझना ज़रूरी होता है। अब इंक्लूसिव लैंग्वेज में क्या होता है भाई, यहाँ मैं डिप्लोमेटिक फ्रेजेस की बात कर रही हूँ। उसमें क्या होता है, ऐसे फ्रेजेस यूज़ करो जो सबको इन्वॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, लेट्स एक्सप्लोर दिस टुगेदर, बिल्डिंग ऑन दैट आइडिया एक्सेट्रा। इसमें सबको इन्वॉल्व करके होता है, जबकि कल्चरल सेंसिटिविटी में थोड़ा उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज effective global leaders understand that true influence comes from connecting authentically with diverse audiences and across cultures and contexts। मतलब असली ग्लोबल लीडर्स जानते हैं कि ट्रू इन्फ्लुएंस सिर्फ पावर से नहीं आता, ये तभी आता है जब तुम ऑथेंटिकली कनेक्ट करते हो डिफरेंट कल्चर और डाइवर्स ऑडियंसेस के साथ। उनकी लैंग्वेज, उनकी वैल्यू और उनके कंटेक्स्ट को समझकर आप जब उनके साथ बात करते हो तभी कोई भी लीडर्स जो है वो आपको वैल्यू देते हैं, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ से, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना स्टाइल और अपना बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर वोकेबुलरी फॉर लीडर्स। सो विजनरी, ऐसा इंसान जिसके पास क्लियर आइडियाज होते हैं फ्यूचर के लिए और जो आगे की सोचता है।
ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, हैविंग अ क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट शुड हैपन इन द फ्यूचर, आगे क्या होगा उसकी सब उसका आइडियाज होना उसके पास। वी नीड विजनरी थिंकिंग टू टेक क्लाइमेट चेंज, मतलब कि हमें होशियार बंदे की ज़रूरत है, या एक ऐसा बंदा जो फ्यूचर के बारे में क्लियरली जानता हो या उसके पास आइडियाज़ हो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए हमें ऐसा बंदे की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक, स्किल्ड एट डीलिंग विद पीपल सेंसिटिवली एंड इफेक्टिवली, मतलब कि हर डिप्लोमेटिक अप्रोच रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुल एग्जांपल है ये तो हमको क्या करना है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो लोगों के साथ सेंसिटिवली और इफेक्टिवली दोनों तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव, इंश्योरिंग ऑल पीपल फील वैल्यूड एंड एबल टू पार्टिसिपेट, मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ सब लोग वैल्यूड और इन्वॉल्व फील करे जाएं। ठीक है, एग्जाम्पल आवर इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी वेलकम्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी कि हमारी जो एक्सक्लूसिव ये स्ट्रेटेजी है उसने कस्टमर्स को बहुत ही डाइवर्स और रिस्पेक्टेड फील कराया है। ठीक है, तो ये आपको वोकेबलरी है बेसिकली आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट इज ओके, कि अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं, पहले फर्स्ट इज ऑथोरेटिव, सो कमांडिंग रिस्पेक्ट थ्रू नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, मतलब नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ कमांड करना और अपनी रिपोर्ट्स बातों को कन्विंस तरीके से प्रेजेंट करना। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हर ऑथोरेटिव प्रेजेंटेशन कन्विंस द बोर्ड, मतलब उसने इस तरीके से अपनी भाषा में समझाया कि बोर्ड में भी मज़ा आ गया लिखने में, हमको सब समझ में भी आ गया, और बोर्ड में भी क्या बोर्ड होगा जिसमें वो लिखा है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मजाक ही का टाइप है कि बोर्ड थोड़ी हंसेगा भाई, तो उन्होंने जस्ट एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग इन द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करना। एम्पैथेटिक लीडर्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर मोर लॉयल टीम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पैक्टफुल, यानी कि असर, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन सिचुएशंस, किसी भी बात को लेके किसी भी इन्फ्लुएंस को लेके सिचुएशंस में असर पड़ना। इस इम्पैक्टफुल स्पीच इंस्पायर्ड लास्टिंग चेंज, मतलब कि दूसरों पे असर होना, उसका उसकी बात का दूसरों के ऊपर असर होना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पे जो भी आपको याद रखने होते हैं। तो फर्स्ट इज लीडरशिप आइडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट इज सेट द टोन, एस्टैब्लिश द मूड और एटीट्यूड और सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन या ग्रुप का मूड और एटीट्यूड डिसाइड करना। एज सीईओ शिकेट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर कंपनी कल्चर, वो सीईओ है कंपनी की और उसी ने उसके हिसाब से कंपनी का कल्चर और उसका टोन जो है वो सेट किया है। नेक्स्ट इज लीड बाय एग्जांपल, डिमॉन्स्ट्रेट द बिहेवियर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, वो बिहेवियर खुद दिखाना जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, मतलब ग्रेट मैनेजर्स लीड बाय एग्जांपल नॉट जस्ट वर्ड्स। ऑलराइट, मतलब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो अच्छा बिहेवियर, लेकिन सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता तो आप एक्सेप्ट करते हो उससे अच्छा बिहेवियर, लेकिन आप भी वैसे ही बिहेवियर करते हो जैसा सामने वाला करता है, मतलब बैड बिहेवियर कर रहे हो आप। ऑलराइट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इज रैली द ट्रूप्स, सो मोटिवेट एंड यूनाइट योर टीम और फॉर एक्शन, अपनी टीम को मोटिवेट और यूनाइट करना एक एक्शन के लिए। वी नीड टू रियली द ट्रूप्स बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च, हमें अपनी जो कंपनी है उसको मोटिवेट करने की और यूनाइट करने की ज़रूरत है, इससे पहले क्या हो, इससे पहले प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्रिज द गैप, कनेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स और रिजॉल्व डिफरेंसेस, मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स को कनेक्ट करता है और डिफरेंसेस को भी सॉल्व करता है। ऑलराइट, हर रोल इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिपार्टमेंट्स, उसका काम क्या है, सारी समस्याओं को हल करना दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्पीकिंग चैलेंज योर विजन स्टेटमेंट, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए मैंने अपने 10 दिन वीडियो बनाए हैं, 10 दिन में मैंने आपसे यही कहा है कि स्पीकिंग करिए, राइटिंग करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, बिकॉज दिस इज द वन थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, आप बड़े बड़े क्रिएटर्स देखें अपने यूट्यूब पे, बहुत सारे पॉडकास्ट जो स्पीकर होते हैं वो सब ने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को जो है लिसनिंग और स्पीकिंग के ज़रिए से बहुत 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 सुधारा गया है, और जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्पीकिंग करना शुरू करो, लिसनिंग पे भी ध्यान दो। ठीक है, तो स्पीकिंग चैलेंज और विजन स्टेटमेंट,
फर्स्ट क्या है करना है भाई आपको, सुनेंगे क्या, सुन लेंगे तो सुनेंगे क्या। चूज योर मिशन, अपना एक ऐसा कॉज या गोल सिलेक्ट करो जिसके लिए तुम ट्रूली पैशनेट हो। ठीक है, मतलब आपका पैशन क्या है उसके ऊपर ही सिलेक्ट करो बोलना। ठीक है, क्राफ्ट योर मैसेज, अपने वर्ड्स में पावर, वोकेबलरी और लीडरशिप फ्रेजेस यूज करो ताकि तुम्हारा मैसेज और भी ज्यादा स्ट्रांग लगे। डिलीवर विद इम्पैक्ट, ठीक है, स्पीक विद अथॉरिटी, क्लैरिटी एंड एम्पैथी, अपना विजन स्टेटमेंट अथॉरिटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ताकि तुम्हारी बात एकदम इम्पैक्टफुल लगे और ऑडियंस इंस्पायर हो। ठीक है, मतलब ऑडियंस को ऐसा बोर फील ना हो, वो खुद उसे फील भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट है होगा राइटिंग टास्क है मेरे ख्याल से तो। हाँ, राइटिंग टास्क मोटिवेशनल मैसेज। अब भाई आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, एक मोटिवेशनल ईमेल या पब्लिक मैसेज आपको लिखना है जिसमें आप क्या करोगे, किसमें उसका मैसेज क्लियर होना चाहिए, वो इंस्पायर और उसमें लैंग्वेज में इंक्लूसिव होनी चाहिए और एक बढ़िया सा कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस फ्रेमवर्क, सक्सेस के फ्रेमवर्क के लिए क्या करोगे, डिप्लोमेटिक फ्रेजेस यूज करो, फॉर एग्जांपल आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, लेट्स अचीव दिस टुगेदर, इस तरीके से। इंक्लूड पावर वोकेबुलरी, वोकेबुलरी इसमें अच्छी यूज करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल विजनरी, इम्पैक्टफुल, इंक्लूसिव, रिसिलियंट, इन तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हो। बैलेंस अथॉरिटी विद एम्पैथी, क्या मतलब है, अथॉरिटी के साथ एम्पैथी को भी बैलेंस करो। एंड विद इम्पैक्टफुल नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब कि बिल्कुल अच्छे और स्टेप्स के साथ उनके मैसेज को एंड करो ताकि वो मैसेज सिर्फ रीड ना हो बल्कि फील भी किया जा सके। ठीक है, तो टुगेदर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको ताकि आपको आइडिया है कि आपको करना क्या है आखिर। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो टुगेदर, ध्यान से सुनिएगा, टुगेदर वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, वी आर शेपिंग द फ्यूचर। I appreciate every effort you bring to this journey. Let's bridge the gap, really the team, and deliver results that are visionary and impactful. Success is not ahead of us, it begins with every step we take today. ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज रीडिंग एनालिसिस, लर्निंग फ्रॉम ग्रेट लीडर्स। ग्रेट लीडर से सीखना, भाई क्या सीखना है, पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। सो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but the one who conquers that fear। नेल्सन मंडेला ने ये बात बोली है। अगर आप 10th क्लास में हैं या आप 10th क्लास पढ़ चुके हैं तो आपने नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि हाल ही में मैंने भी वो चैप्टर पढ़ा है। और वो चैप्टर के अंदर इंग्लिश की बुक का ही चैप्टर है, उसी में नेल्सन मंडेला जी ने बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो इंसान, जो करेज क्या होता है, करेज फियर के एब्सेंस में नहीं होता। ठीक है, यानी एक ऐसा इंसान जिसको डर नहीं लगता वो महान नहीं है, मतलब उसकी हार के आगे उसकी जीत हो, यानी उसके डर के आगे उसकी जीत हो गई। किसकी जीत हो गई, जो आदमी जो है वो ब्रेव है। ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही वो डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब कि बहादुर शख्स, बहादुर इंसान वो ही नहीं है जिसे किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का कोई डर ही नहीं लगता है। लेकिन बट द वो कन्क्वेयर्स दैट फियर, मतलब वो उसमें उसमें इतनी क्षमता है कि वो उस डर को, किसी भी हालात को आसानी से फेस कर सकता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी ने यहाँ पे एक बहुत ही अहम और बहुत ही गहरी बात कही है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल मैं बताऊँ तो फियर फील करना नेचुरल है, लेकिन असली ब्रेवरी तब होती है जब हम उस फियर को फेस करके जीत जाते हो। मंडेला ने कहा है कि मैसेज हमें दिखाता है कि लीडरशिप का फाउंडेशन करेज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो भाई क्या करोगे आप इसमें से, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई परसुएशन एलिमेंट्स। सो हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज टू इंस्पायर अदर्स, क्या मतलब है कि मंडेला ने करेज को एक नया डेफिनेशन दिया। क्या दिया, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर। ठीक है, यह रिडिफाइन करता है कि ब्रेवरी यानी जो बहादुरता है सिर्फ फियरलेस होना नहीं बल्कि फियर के बावजूद एक्शन लेना है। यही बात लोगों को इंस्पायर करती है क्योंकि उन्हें एक रिलेटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस फील करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालाइज इंक्लूसिव लैंग्वेज। मंडेला की स्पीच, नोटिस हाउ शी स्पीक्स यूनिवर्सल टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। मंडेला की स्पीच में यूनिवर्सल टोन है, वो एक ऐसी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि सभी इंसानों के लिए बात करते हैं। फियर और करेज जैसे कॉन्सेप्ट कल्चर और हर ह्यूमन को टच करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप लीडरशिप लेसन।
व्हाट मेक्स द मैसेज टाइमलेस एंड ग्लोबली रिलेवेंट। ये मैसेज में खास बात क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें खास बात ये है कि मंडेला का ये मैसेज सिस्टमेटिक इमुलेशन के लिए ग्लोबली रिलेवेंट है, क्योंकि हर सोसाइटी में फियर और स्ट्रगल होते ही हैं। ठीक है, जब लीडर्स करेज के थ्रू इंस्पायर करते हैं, वे यूनिवर्सल रिस्पेक्ट अर्न करते हैं और बाउंड्रीज क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी की बहुत ही अच्छी बात यही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी चैप्टर के अंदर। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी बात पे ये भी बता दीजिएगा कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, मतलब आप 10th स्टैंडर्ड में हो या आपने 10th क्लियर कर दिया है। अगर आपने कर दिया है तो भी आपको ये नेल्सन मंडेला जी के बारे में अच्छे से पता होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर लीडरशिप जर्नी बिगिंस नाउ। ठीक है, आपकी जो लीडरशिप की जर्नी है, आपकी जो तुम आप रेडी हो एडवांस इंग्लिश से फ्लुएंसी के लिए नहीं, ये तुम्हें एक वॉइस ऑफ इन्फ्लुएंस और पॉजिटिव चेंज बना सकती है। आप तैयार हैं? लीड विद पर्पस, यूज योर इंग्लिश स्किल्स टू ब्रिज कल्चर्स, इंस्पायर टीम्स एंड क्रिएट द फ्यूचर यू इनविजन। मतलब अपनी इंग्लिश स्किल्स का यूज करो पर्पसेस के साथ लीड करने के लिए, कल्चर्स को ब्रिज करने के लिए और नए इन्वेंशंस क्रिएट करने के लिए। तुम्हारे वर्ड्स के पास अब वो पावर है जो मोटिवेट, मैनेज और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब वक्त है स्टेप फॉरवर्ड करने का एज अ ग्लोबल लीडर। ठीक है, और लास्ट में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी, लीड, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। मतलब डायरेक्शन दी है आपको, एग्जाम्पल सेट करो और कॉन्फिडेंस के साथ गाइड हो जाओ। इंस्पायर, अपने वर्ड्स और एक्शन से लोगों को मोटिवेट करो। एंड ट्रांसफॉर्म, अपने अंदर बदलाव लाओ। लीडरशिप का असली गोल है ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को, अपनी टीम को और अपनी कम्युनिटी को। जब तुम विजन के साथ लीड करते हो, इंस्पायर करते हो और क्लियर प्लान करते हो, तब तुम्हें ऑर्डिनरी सिचुएशंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिएगा, ट्रू लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं है, बिल्कुल इंस्पायर और ट्रांसफॉर्म करना है। तुम्हारे वर्ड्स अब सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रहे, यह टूल किट बन गए हैं जो मोटिवेट करते हैं, कल्चर तो ब्रिज तोड़ते हैं और एक बेटर फ्यूचर डिजाइन करते हैं। अब ये वक्त है तुम्हारा स्टेप फॉरवर्ड करने का, कॉन्फिडेंटली और पर्पस के साथ। तुम सिर्फ इंग्लिश लर्न नहीं कर रहे, तो अपनी वॉइस ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हो। सो टेक दिस पावर, यूज इट वाइजली और अपने वर्ड्स के थ्रू दुनिया में एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ो। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए पावरफुल लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।